अगर मैं आपसे कहूं कि YouTube पर एल्गोरिदम नाम की कोई चीज़ है ही नहीं तो शायद आप बोलेंगे कि फैसल भाई क्या बात करते हैं। पूरी दुनिया YouTube के एल्गोरिदम की बात करती है, बहुत से नए क्रिएटर्स इसको मॉन्स्टर समझते हैं। तो हकीकत ये है कि YouTube का एल्गोरिदम सिर्फ एक काम करता है कि किस वीडियो को पूरी दुनिया को दिखाना है और किस वीडियो ने गुमनामी में चले जाना है। ये एल्गोरिदम नामी चीज ना तो आपके जज्बात को देखती है ना ही आपकी मेहनत को। ये सिर्फ दो चीजें देखती है, नंबर्स एंड सिग्नल्स। कितने ही नए यूट्यूबर्स इस एल्गोरिदम से डरते हैं और जगह जगह शिकवा करते नजर आते हैं कि एल्गोरिदम ने मेरी वीडियो नहीं दिखाई, एल्गोरिदम मेरे खिलाफ है। इस तरह के कई कमेंट्स हमारी वीडियोस पर भी आते हैं। तो चलें फिर आज आपका ये खौफ खत्म करता हूं। अस्सलामुअलैकुम। देखें, एल्गोरिदम आपका दुश्मन नहीं बल्कि आपका पार्टनर है। इसका जो मेन काम है कि व्यूअर को जैसी वीडियो चाहिए ये उसको वैसी ही वीडियो दिखाता है। तो यूट्यूब पर कामयाबी का राज एल्गोरिदम को खुश करना नहीं बल्कि आपकी वीडियो को देखने वाले व्यूअर को खुश करना है। और जिस दिन ये पॉइंट आपको समझ आ गया, आपके लिए यूट्यूब इंतहाई आसान हो जाएगी। तो चले मैं आपको गाइड करता हूँ कि यूट्यूब का एल्गोरिदम क्या सोचता है, कैसे इशारों को देखता है, CTR, वॉच टाइम, सेशन, रिटेंशन टाइम, सर्च, सजेस्टेड, ब्राउजर, ये इन तमाम चीजों में कैसे काम करता है। और जब ये सब आपको समझ आ जाएगा तो वीडियो अपलोड करने के बाद आपको खुद बड़ी आसानी से ये बात अंडरस्टैंड हो जाएगी कि आपकी ये वीडियो चली या फिर चली क्यों नहीं। एल्गोरिदम समझने से पहले एक बुनियादी नुक्ता समझें। यूट्यूब का एल्गोरिदम यूट्यूब के अंडर काम करता है। अब यूट्यूब क्या चाहता है? यूट्यूब ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाकी साइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को छोड़कर यूट्यूब पर टिके रहें, यूट्यूब पर वीडियोस को देखते रहें। क्योंकि जितनी देर ज्यादातर लोग यूट्यूब पर रहेंगे इतनी ज्यादा उनके सामने एड्स आएंगी, इतने ज्यादा उनको एडवर्टाइजर्स मिलेंगे और इतनी ही ज्यादा यूट्यूब की और यूट्यूब पर वीडियो बनाने वालों की अर्निंग होगी। और यही इनका कारोबार है। अब यहाँ से एक बात क्लियर है कि यूट्यूब को चाहिए ज्यादा देर तक व्यूवरशिप और यूट्यूब ने अपने एल्गोरिदम को इसी काम पे लगाया हुआ है। जिस क्रिएटर की वीडियो इंटरेस्टिंग है, जिस क्रिएटर की वीडियो पर बाहर से लोग आ रहे हैं, जिस क्रिएटर की वीडियो को देखने के बाद लोग यूट्यूब पर ही हैं और यूट्यूब पर ही अपना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, एल्गोरिदम उसके लिए सोना है। तो यहाँ पर एल्गोरिदम का जो काम निकल के आता है वो ये है कि एल्गोरिदम मैच मेकर का काम करता है। जिस व्यूअर को जिस वीडियो में ज्यादा इंटरेस्ट है ये उस वीडियो को व्यूअर के सामने ले आता है। अब थोड़ा सा सोचें कि आपने एक ऐसी वीडियो बनाई जो लोगों को पसंद आ रही है, लोग उसको ज्यादा देर तक देख रहे हैं, तो हकीकत में आप यूट्यूब का मकसद पूरा कर रहे हैं और बदले में यूट्यूब आपकी उसी वीडियो को और ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहा है, जिससे आपकी अर्निंग बढ़ रही है, व्यूज आ रहे हैं, लाइक्स कमेंट्स आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। और यही है एल्गोरिदम का राज कि आपने एल्गोरिदम को खुश किया, बदले में वो आपकी वीडियो को ज्यादा व्यूअर्स तक लेके जा रहा है। एल्गोरिदम आपका पार्टनर है ना कि आपका दुश्मन। और आपने एल्गोरिदम के पीछे नहीं भागना, आपने टारगेट करना है उस व्यूअर को कि उसे कैसी वीडियो चाहिए, वैसी वीडियो अपने उसको दिखानी है, उसको अपनी वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा देर तक बिठाना है। इसके बाद एक और पॉइंट को समझें। लोग समझते हैं एल्गोरिदम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, पेचीदा है, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। एल्गोरिदम कुछ सिग्नल्स देखता है जो सब के सब व्यूअर के रवैये और उसके बिहेवियर से ताल्लुक रखते हैं कि लोग किस पर क्लिक कर रहे हैं, किस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं, क्या उसी बंदे की अगली वीडियो पर क्लिक भी कर रहे हैं, क्या उन्होंने जो वीडियो देखी उस पर लाइक, कमेंट और शेयर भी कर रहे हैं। तो बस एल्गोरिदम व्यूअर को देखता है, उसके एक्शंस को देखता है, ना कि क्रिएटर की वीडियो को। और इन सब का पहला इशारा है CTR। पिछले सेशंस में मैंने आपको गाइड किया कि CTR इसका डायरेक्ट ताल्लुक है आपके टाइटल और थंबनेल से, कि आपकी वीडियो कितने लोगों के सामने आई, कितने लोगों ने क्लिक किया। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से निकल के आता है CTR। अब थोड़ा स्क्रीन पे आके समझें। ये मैंने आपको पिछले सेशन में CTR के बारे में थोड़ा सा गाइड किया था कि जितना CTR आपका अच्छा होगा उतने ज्यादा आपकी वीडियो पे क्लिक होंगे। तो इसके लिए आपको अपना टाइटल बेस्ट बनाना पड़ेगा, थंबनेल अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये मेन गेट है आपकी वीडियो में एंटर होने के लिए। और यहाँ से आपको मालूम पड़ेगा इन इंप्रेशन से कि यूट्यूब ने कितने लोगों को आपका थंबनेल दिखाया और उसमें से कितने लोगों ने क्लिक किया, और यहाँ से निकल के आया आपका CTR। और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 7 से 10 तक CTR एक बेस्ट CTR है, बुरा नहीं है। लेकिन अगर आप एक ऐसा थंबनेल, ऐसा टाइटल बनाते हैं जिस पर CTR 10+ चला जाता है या फिर 15+ चला जाता है, तो समझ लें आपकी वीडियो वायरल हो गई। तो आपने ज्यादा से ज्यादा काम करना है अच्छा थंबनेल और टाइटल बनाने पर, लेकिन ये सिर्फ आधी जंग है। किसी को अपनी वीडियो पर ले आना पहला काम, और उससे भी बड़ा काम है कि वो आपकी वीडियो पर आने के बाद, वीडियो को प्ले करने के बाद फौरन निकल ना जाए, बल्कि वीडियो को प्ले करके देखता रहे, बैठा रहे ज्यादा से ज्यादा देर। और जब वो ज्यादा से ज्यादा देर बैठेगा एल्गोरिदम पर, तो ये है दूसरा सिग्नल जिससे उसको मिलेगा एवरेज
ड्यूरेशन टाइम, CTR के बाद एल्गोरिदम आपके ड्यूरेशन टाइम को देखता है, एवरेज टाइम को देखता है। अब जिस वीडियो पे आने के बाद लोग 15-20 सेकंड में निकल जाते हैं तो एल्गोरिदम को चला गया बैड सिग्नल। आपकी वीडियो अगर पहले 100 लोगों को दिखाई जा रही थी तो एल्गोरिदम 50 लोगों को, फिर 15, 20 और 10 और फिर आपकी वीडियो मंजर आम से गायब। लेकिन अगर आपकी वीडियो पर लोग ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं, ज्यादा देर बैठ रहे हैं, जैसी वीडियो आपने बनाई है वैसी ही बाकी लोगों की वीडियोस भी हैं, तो उन पर लोग कम टाइम दे रहे हैं, आपकी वीडियो पर ज्यादा टाइम दे रहे हैं, तो यहाँ से आपकी वीडियो एल्गोरिदम को प्लस सिग्नल भेजेगी। आपकी वीडियो रैंक में भी आएगी, सर्च रैंक में भी आएगी। इसके बाद जो एल्गोरिदम को अगला सिग्नल जाता है वो है रिटेंशन टाइम। आपकी वीडियो पर जब किसी ने क्लिक किया तो किस पॉइंट पे आके उसने आपकी वीडियो को छोड़ा, जिस पॉइंट पे आके वो वीडियो को छोड़ रहा है इस पॉइंट पे एल्गोरिदम सिग्नल लेता है। तो आपने कोशिश करनी है, ये बात मैं पहले भी अपने सेशन में बता चुका हूँ, कि आप जितना अपने रिटेंशन टाइम को इंक्रीज करेंगे उतने ज्यादा प्लस सिग्नल जाएंगे एल्गोरिदम को, और वॉच टाइम इंक्रीज होगा, रिटेंशन टाइम इंक्रीज होगा, तो आपकी वीडियो को रैंक भी उतना ही मिलेगा। तो यहाँ पर आप गौर करेंगे कि आपकी किस बात पे आके व्यूवर ने आपको छोड़ दिया, अगली किस बात पे व्यूवर दोबारा से टिके हुए हैं। तो इस तरह आपने अपनी वीडियो की खामियां निकालते हुए रिटेंशन टाइम को आपने इंक्रीज करना है। ये एल्गोरिदम को तीसरा सिग्नल जा रहा है जिसे आपने बूस्ट करना है, रिकवर करना है, इंक्रीज करना है। यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल भी समझ लें। फर्ज करें एक ही तरह की दो वीडियो दो क्रिएटर्स ने बनाई हैं। एक क्रिएटर की वीडियो लोग 2 मिनट देख के जा रहे हैं, उसी तरह की दूसरे क्रिएटर की वही वीडियो लोग 7-8 मिनट तक देख रहे हैं। तो जीता कौन, आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो रिटेंशन पे आपने अच्छा खासा ध्यान देना है और इसको बूस्ट करने की पूरी कोशिश करनी है। अब इसके बाद एक अहम सिग्नल है सेशन टाइम। कोई बंदा कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हुए आपकी वीडियो पे आ गया, उसने आपके थंबनेल पे क्लिक किया, आपकी वीडियो को वॉच करना शुरू किया, लेकिन आपकी वीडियो को देखने के बाद वो यूट्यूब को बंद करके चला नहीं गया, बल्कि यूट्यूब पर ही आप ही की कोई दूसरी वीडियो देखने लग पड़ा या यूट्यूब को किसी भी तरीके से यूज करने लग पड़ा, लेकिन रहा यूट्यूब के ऊपर ही, तो ये बनेगा उस व्यूअर का सेशन टाइम। और यूट्यूब चाहता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब पर टिके रहें, और अगर आप ये काम करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपके चैनल को अथॉरिटी मिलती है, रैंक मिलता है, एल्गोरिदम को प्लस सिग्नल जाता है। और ये आप कैसे करेंगे, जब भी आप अपनी वीडियो को खत्म करने लगे तो लास्ट में एक ऐसा CTA छोड़ें, कॉल टू एक्शन, के लोग आप ही की अगली वीडियो पे क्लिक कर लें, कोई ऐसी बात कर दें जिसमें अगली वीडियो का इशारा हो, साथ में उस वीडियो का थंबनेल आ रहा हो, या आई बटन में लिंक लगा हो, या एंड स्क्रीन पे उस वीडियो का आइकन लगा हो, या आप अपनी हर वीडियो को एक प्लेलिस्ट की शक्ल में लाएं। इस वीडियो में पहले वाली वीडियो और बाद वाली वीडियो की भी बात करें, तो इससे आप सेशन टाइम को अच्छा खासा इंक्रीज कर लेंगे। अब जैसे मेरी ये सीरीज चल रही है, मुझे मेरे एनालिटिक में साफ नजर आता है कि लोग मेरे पिछले सेशन को भी जाके देख रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले सेशंस का भी वेट करते हैं। यकीनन आप में से भी ऐसे लोग हैं। तो इस तरह अल्लाह के करम से मैं कामयाब हो चुका हूँ यूट्यूब के सेशन टाइम को इंक्रीज करने में, और यही है यूट्यूब के एल्गोरिदम के लिए प्लस सिग्नल। इसके बाद बारी आती है कि यूट्यूब पर ट्रैफिक आती कहां से है। यूट्यूब का एल्गोरिदम इसको बड़ी बारीकी से देखता है। तो व्यूअर के आपकी वीडियो पर आने के 3 मेजर रास्ते हैं, जिनमें पहली चीज है सर्च। फर्ज करें आप यहाँ पे सर्च करते हैं हाउ टू चेंज PTCL वाईफाई पासवर्ड, क्लिक करते हैं, ये बंदा नाचीज की वीडियो आपके सामने आई, 1.8 मिलियन व्यूज हो चुके हैं और इस वीडियो को बने हुए 4 साल हो चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ये वीडियो नंबर 1 पे है। आप पाकिस्तान में रहते हुए किसी भी नेट, किसी भी मोबाइल, लैपटॉप, PC डिफरेंट टाइप की वर्डिंग के साथ सर्च करें तो आपके इस भाई की वीडियो आपके सामने पहले नंबर पे आएगी। इसको बोलते हैं एवरग्रीन कंटेंट। अगर आपका टाइटल में दम है, आपने थंबनेल पे सब कुछ क्लियर लिखा है, सर्च करने वाले ने जो सर्च किया उसको सब कुछ आपके टाइटल और थंबनेल में मिल रहा है, तो बंदा इस पे क्लिक करता है और सर्च रिजल्ट में आने वाले जिस वीडियो पे क्लिक होता है वो वीडियो एल्गोरिदम को खुश कर रही है। अब ये वीडियो जैसे पहले नंबर पे आई है, कभी ये वीडियो 7वें 8वें नंबर पे थी, लोग स्क्रॉल करके नीचे आते, वीडियो का थंबनेल और टाइटल उन्हें अट्रैक्ट करता, लोग इस पे क्लिक करते, जैसे जैसे ज्यादा लोगों ने क्लिक किया ये वीडियो अपना रैंक बनाती गई और 4 साल के बावजूद आज भी नंबर 1 पे है। तो यहाँ पर वो चीज भी कंबाइन हो रही है, CTR और सर्च में आने के बाद क्लिक होने की वजह से यहाँ से भी पॉजिटिव सिग्नल जा रहा है एल्गोरिदम को। अब दूसरी चीज है ब्राउजर फीचर। जैसे ही कोई बंदा यूट्यूब को ओपन करता है और यहाँ पे आपकी वीडियो शो हो जाए तो इसका मतलब है यूट्यूब खुद आपकी वीडियो को रिकमेंड कर रहा है लोगों को, पहली रो में ना हो, दूसरी में, तीसरी में हो जाए। अगर आपकी वीडियो यूट्यूब के होम पे आ रही है तो यूट्यूब चाहता है कि लोग आपकी वीडियो को देखें, लेकिन अगर इस पे कोई क्लिक ही नहीं करेगा तो एल्गोरिदम को जाएगा बैड सिग्नल, और अगर क्लिक करेगा तो उसमें भी क्या चीज आ रही है, CTR, आपकी वीडियो का थंबनेल और टाइटल। अगर यहाँ पे क्लिक करके व्यूअर आपकी वीडियो पे चला जाता है तो यूट्यूब के एल्गोरिदम को चला गया प्लस सिग्नल। इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि आपका टाइटल और थंबनेल ये कमाल का होना चाहिए, इसको अपने टाइम
टाइम लगा के बनाना है, तैयार करना है। इसके बाद जो तीसरी चीज है वो है रिकमेंडेशन। फर्ज करें व्यूवर ने किसी वीडियो को ओपन किया हुआ है और यही मोबाइल पे बॉटम पे या डेस्कटॉप पे देख रहे हैं तो राइट साइड पे यूट्यूब आपकी वीडियो को सजेस्ट कर रहा है, तो समझ लें कि यूट्यूब यहाँ पर भी आपकी वीडियो को बूस्ट करना चाहता है, रैंक देना चाहता है, और यहाँ पर भी काम आएगा आपका टाइटल और थंबनेल, जिससे CTR बनता है। तो अगर व्यूवर आपकी वीडियो पे क्लिक कर लेता है तो एल्गोरिथम को चला गया प्लस सिग्नल। तो ये तीन चीजें मिलकर आपकी वीडियो को बूस्ट कर रही होती हैं। अगला काम होता है आपके टाइटल और थंबनेल का। तो कुल मिला के जिसे लोग एल्गोरिथम का नाम देते हैं, इसे एक्चुअली कहना चाहिए रिकमेंडेशन इंजन। और ये हर व्यूवर के लिए अलग है। आप और मैं एक ही वक्त में यूट्यूब को ओपन करते हैं, आपके सामने और तरह की वीडियोस आती हैं, मेरे सामने और तरह की वीडियोस आती हैं। हम दोनों के यूट्यूब के होम पेज टोटल डिफरेंट नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि यूट्यूब आपकी हिस्ट्री को भी देखता है। आप क्या देखते हैं, कितनी देर देखते हैं, किस टॉपिक को सर्च कर रहे हैं, किस वीडियो पर लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, किस तरह की वीडियो को शेयर करते हैं। तो उसके बाद दोबारा जब कभी भी आप यूट्यूब को ओपन करते हैं तो यूट्यूब आपको उसी तरह की मिली जुली वीडियोस दिखाता है। और इसी वजह से आपकी ऑडियंस एक तरह की बनती है और मेरी दूसरी तरह की। और जब आपकी वीडियो स्पेसिफिक तरह की ऑडियंस को पसंद आने लगती है तो वो बन जाती है आपके लिए स्पेशल ऑडियंस। और उसके बाद जब ये वीडियो पब्लिश करते हैं तो यूट्यूब उसी कैटेगरी के लोगों को आपकी वीडियो को रिकमेंड करना शुरू कर देता है। तो ये है टोटल एल्गोरिदम। कोई बड़ी बला नहीं, बल्कि ये आपका पार्टनर है। आपने इसको हमेशा पॉजिटिव सिग्नल देने हैं, अपने अच्छे टाइटल के जरिए, अपने थंबनेल के जरिए, अच्छे रिटेंशन टाइम के जरिए। तो इंशाल्लाह ये ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो को बूस्ट करने में लग जाएगा। अब थोड़ी सी मिथ समझ लें कि लोगों के अंदर बहुत सी गलतफहमियां भी हैं इसके बारे में। एक चीज का नाम है शैडो बैन। कुछ लोग समझते हैं कि यूट्यूब आपकी वीडियो को चुपके से शैडो बैन कर देता है, व्यूज नहीं आते। कुछ लोग कहते हैं जी एल्गोरिथम मेरी वीडियो को दिखा नहीं रहा, मेरा चैनल शैडो बैन हो चुका है। तो यूट्यूब पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी मिसाल मेरा अपना जीता जागता चैनल है। ये चैनल मैंने 2012 में बनाया था, 2-4 वीडियो डाल के छोड़ दिया और उसके ठीक 9 साल के बाद मैंने इस पर दोबारा से काम शुरू किया 2021 में। और 1.5 से 2 महीने में जब लगातार कंटेंट बनाता रहा तो चैनल ऑटोमेटिकली ग्रो करने लगा। तो यूट्यूब पर शैडो बैन वाला कोई चक्कर नहीं है। इसके बाद कुछ लोग कहते हैं जी सीक्रेट टाइम है वीडियो को पब्लिश करने का। तो यकीन जाने मैंने अपनी वीडियोस को सुबह 6 बजे भी पब्लिश किया है, 7 बजे भी किया, सुबह 10 बजे भी, दिन के 2 बजे भी, शाम के 5, रात के 9 बजे भी, रात के 11 बजे भी। लेकिन किसी भी टाइम पे कोई जमानत नहीं, कोई गारंटी नहीं कि इस पर ज्यादा व्यूज आएंगे, इस टाइम पर पब्लिश किए वीडियो पर कम व्यूज आएंगे। आपकी वीडियो में जान है, दम है तो व्यूज आएंगे ही आएंगे। कई लोग आपको यूट्यूब पर फक्की बेचते हुए नजर आएंगे कि मेरे पास मैजिक ट्रिक है, यूट्यूब के एल्गोरिथम का हैक है, ये इतने पैसों को ले ले, चैनल को ग्रो कर लें, वायरल कर लें। तो ऐसा ना तो कोई ट्रिक है ना कोई हैक है। एक ही चीज जो मैंने आपको बार बार गाइड की है वो है बेहतर से बेहतरीन कंटेंट, अच्छा थंबनेल, अच्छा टाइटल। ये चीजें अगर आपके पास हैं तो आप किसी भी टाइम पे पब्लिश करें, एल्गोरिथम उनको समझेगा, आपके कंटेंट में दम हुआ तो वो ग्रो होगा। आप में से बहुत से नए क्रिएटर्स आते ही अपनी वीडियोस पर ढेरों टैग्स लगाना शुरू कर देते हैं, कीवर्ड्स डालना शुरू कर देते हैं, समझते हैं कि ये भी डाल दूं, ये भी ऐड कर दूं तो वीडियो वायरल हो जाएगी, व्यूज आने लगेंगे। ये भी बिल्कुल गलत है। मेन चीज आपका थंबनेल, टाइटल और आप जो बात अपनी वीडियो में कर रहे हैं वो मैटर करती है। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि यूट्यूब शॉर्टकट पे नहीं चलता, यूट्यूब चलता है डाटा पर, क्वालिटी सिग्नल और आपके कंटेंट की वैल्यू पर। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हमारे पिछले जितने भी सेशंस हो चुके हैं, हम सब ने एक ही काम किया है, चाहे टाइटल बनाया हो, थंबनेल बनाया हो, स्क्रिप्टिंग की हो, एडिटिंग की हो, इंटरलूप, लूप होल, CTA, जो कुछ भी हमने किया है ये सारा काम हमने एल्गोरिथम को खुश करने के लिए किया है। लेकिन हकीकत में देखने वाला व्यूअर अगर इस वीडियो से खुश हो रहा है तो एल्गोरिथम खुश होगा। तो ये है यूट्यूब का एल्गोरिथम। आपने क्या सीखा, क्या जाना, क्या समझा, कमेंट्स में लाजमी बताएं। इसके बाद हमारा जो सेशन आने वाला है कि आपने अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम कैसे पूरा करना है, इस पर इंशाल्लाह डिटेल में बात होगी और आपकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी भी दूर होगी। इसलिए उस सेशन को मिस मत कीजिएगा। इसके अलावा जितनी मेहनत, जितनी कोशिश आप इस दुनिया में कामयाब होने के लिए कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी कोशिश वहां पे कामयाब होने के लिए करें और अपनी नमाजों की पाबंदी करें। अस्सलामु अलैकुम।